हेलो फ्रेंड्स। एवरी स्टूडेंट वांट कि वो अपने एग्ज़ाम में 100% पेपर सॉल्व करे सो दैट दे कैन स्कोर गुड मार्क्स. So in this video I am going to share my experience that how I managed to solve 100% of paper before time. So what I used to do was I used to solve mock test papers of all the subjects before exam. इससे क्या होता है, मेरी राइटिंग स्पीड तो इम्प्रूव हुई और साथ में जब मुझे नए क्वेश्चंस आते थे आई गॉट टू नो कि कौन से रिलेवेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे लिखने हैं सो दैट आई कैन स्कोर गुड मार्क्स इन इट. So when you are writing, when you are solving your mock test paper, you have to ensure that you are maintaining an exam like environment. अगर 3 hours हो गए, stop writing. Whatever you have written, match it with your suggested answers. कि आप relevant points लिख रहे हो या नहीं. Because just writing will not help you to score good marks. You need to write relevant points. जब मैं राइटिंग प्रैक्टिस करती थी ओवर द टाइम आई रियलाइज कि मेरी राइटिंग स्पीड तो इम्प्रूव हो गई है, पर साथ ही मेरे न्यू क्वेश्चंस भी मैं अच्छे से सॉल्व कर पा रही हूँ. नए क्वेश्चंस को देख के मेरे माइंड में स्ट्राइक हो जा रहा है कि रिलेवेंट पॉइंट्स कौन कौन से विच आई नीड टू राइट. क्योंकि एक क्वेश्चन में अगर आप पूरा जितने भी बुक्स में जितने भी पॉइंट्स है, इवन इफ़ यू राइट दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट मोर मार्क्स. यू विल गेट ओनली दैट मार्क्स. अगर कोई क्वेश्चन जितना मार्क्स का आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, आपको उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा. So you don't have to waste your time in writing irrelevant points. You have to not spend your most of the time in a single question. So writing practice will help you in the same. Second thing is nervousness. एग्ज़ाम से पहले नर्वस होना इज़ अ ह्यूमन नेचर. सो यू हैव टू इंश्योर कि आप अपना माइंड काम रख रहे हो एंड देन यू आर गिविंग योर एग्ज़ाम्स. मेरे सीए फाइनल के फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर के टाइम व्हेन आई ओपन इट आई रियलाइज कि मुझे कुछ डाउट्स हो रहे हैं एंड सो आई बिकेम वेरी नर्वस. तो जो क्वेश्चंस मैं अच्छे से सॉल्व कर सकती थी वो भी मैं नहीं कर सकी बिकॉज आई वॉज वेरी नर्वस. तो एज अ रिज़ल्ट मेरे एफ का पेपर मेरे होप्स के अकॉर्डिंग नहीं गया एंड इसका इफेक्ट मेरे अदर सब्जेक्ट्स पे अदर एग्जाम्स पे भी हुआ एंड एज अ रिजल्ट आई वॉज अनसक्सेसफुल इन दैट अटेम्प्ट. बट इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट आई वॉज वेरी डिटरमाइंड कि मैं अगर मुझे कोई डाउट भी होगा देन आई विल काम माई माइंड. मैं नर्वस नहीं होंगी एंड आई ट्राई टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स दोज क्वेश्चंस जो मैं अच्छे से कर सकती हूँ. तो जब मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट पे गई अपने एग्ज़ाम्स किए तो मैं रीडिंग टाइम के 15 मिनट्स में डिसाइड कर लेती थी कि मुझे सीक्वेंस क्या होगा राइटिंग का. जो मैं क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर सकती थी मैं पहले वो अटेम्प्ट करती थी एंड ओवर द टाइम मेरी राइटिंग स्पीड तो अच्छी हो ही गई थी. एज अ रिज़ल्ट मुझे लास्ट में टाइम होता था उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जिसमें मुझे डाउट होते थे और मैं काम माइंड से सॉल्व करती थी और मैं वो प्रॉब्लम्स पे अच्छे से सॉल्व कर सकती थी. So as a result, I was successful in that attempt. So over the period, I have realized with my experience that 4 mantras that will help you to solve your question paper, 100% of your question paper before time is writing practice, calm mind, knowledge about the subjects. अगर आपको concepts ही clear नहीं है then how will you apply those concepts on your questions? And the fourth point is have faith in yourself and God. अपना 100% दो. Do your hard work and you will surely get what you deserve. So that's all for this video. I hope this video will help you in your next exam to solve 100% of your paper before time. So bye bye. Take care.